कैसे हो? बढ़िया होंगे सारे। तो जैसे कल की वीडियो हमने बनाई थी एंडेवर के बेस के ऊपर, तो एंडेवर का क्या हुआ कल मेरे साथ, जो चीज़ आपको कन्वे करना चाहता हूँ इसमें, इस वीडियो के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर, वो बेसिकली है कि कल मेरे साथ 2 बारी फ्रॉड हुआ। लेकिन ये है कि मेरे को नॉलेज है गाड़ियों की, तो करके वो मेरे मतलब उस फ्रॉड में मैं फंस नहीं पाया। तो उसके रिगार्डिंग आज का ब्लॉग करना है कि आप लोग भी किसी के साथ जो गाड़ी रिलेटेड या कार की कोई भी मैकेनिक रिलेटेड आपसे फ्रॉड होता है तो उससे आप बच पाओ। तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा है कि कैंपर कैस्टर जो अलाइनमेंट करते हैं, सस्पेंशन का काम होता है बेसिकली, वो आपको किस तरीके से लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर आप बेवकूफ़ बनना मत कभी भी। तो जैसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंपर होता क्या है। कैंपर बेसिकली जैसे ये हमारे 2 टायर, ये 2 टायर है हमारे। तो जब टायर की जो एंगल होते हैं वो बेसिकली ऐसे या ऐसे हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैंबर। तो हमें कई बार क्या होता है, इस चीज में क्या फ्रॉड होता है, अब हमें पता नहीं है, हम कहते हैं किनारी खा रहा है गाड़ी की, टायर की, तो वो बोलती सस्पेंशन आउट है, तो बोले शॉकर खराब हो रहा है, बुश कट गए हैं, तो कुछ, तो बेसिकली वो खर्चा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट असल में होता क्या है कि कैंबर के ना एडजस्टमेंट बोल्ट होते हैं, वो एडजस्टमेंट की जा सकती है बड़ी व्यास से, कि आपका चाहे आपका बुश ठीक हो, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कैंबर कई बार आउट हो जाता है क्योंकि रैश ड्राइविंग करने के कारण या खड्डे में कभी गाड़ी जोड़ के बच जाती तो दिक्कत आती है, या गाड़ी एक्सीडेंटल हो, चैसी लगी हो, तो ये दिक्कत आती है कैंबर की। तो उस टाइम पे हमें कभी भी इस फ्रॉड से बचना है। आप हमेशा खुद इंस्पेक्ट करो उस चीज़ को कि कोई बुश तो नहीं कटा हुआ। अगर कोई मैकेनिक बोल रहा है कि आपका बुश कटा हुआ है या आपका किसी तरीके का कोई चिमटा टेढ़ा है या चैसी ब्रेक है, तो इस तरीके के खर्चे बताएगी जी, आपका शॉकर खराब है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है बेसिकली। तो उस चीज़ को आप कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि जो कैमरा है ना, उसका लिंक स्टेयरिंग से नहीं होता, उसका लिंक सिर्फ और सिर्फ चैसी से और शॉकर से होता है। तो उसको हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई आपको बोले कि जी इसका कैंपर आउट है, इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो बस ये ध्यान रखना कि इसकी स्टेयरिंग में दिक्कत है, तो टायर टेढ़ा है, कोई आपका शॉकर खराब है इसलिए टायर टेढ़ा है, उस पर आप गौर मत करना। खुद थोड़ा सा उसका दिमाग लगाओ, 2-3 मैकेनिक के पास जाओ और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन करना। अब बात करते हैं टो की। टो टो इन टो आउट, वो क्या होता है बेसिकली, वो अलाइनमेंट का काम होता है। जो मेन मेजर जब हम गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं, हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, तो मेन वो काम होता है टो इन टो आउट। उसमें क्या होता है, ये जैसे हमारे टायर है, तो उस केस के अंदर हमारे टायर के अंदर अलाइनमेंट बेसिकली किस चीज़ की होती है, वो इस तरीके से होता है, टायर या ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, या दोनों टायर कोई ऐसे होगा ये सीधा है, तो वो उस तरीके से टायर खाते हैं। वो काम खाली अलाइनमेंट का होता है। वो अटैचमेंट होती है स्टेयरिंग रॉड के साथ। वो स्टेयरिंग रॉड के साथ उसकी जो थ्रेड लगे होते हैं उससे मूवमेंट करके टायर के एडजस्टमेंट इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है कि ये है टोइंग। हमेशा ध्यान में रखना, जब टायर आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट हो टायर की, मतलब आगे को और पीछे को, अंदर अंदर और बाहर को निकले हो, तो हमेशा टो इन टो आउट है, तो वहां इशू अलाइनमेंट किया और कोई इशू नहीं होता उसके अंदर। और अगर दिक्कत आती है ऐसे और ऐसे की, टायर बाहर निकला हुआ है या नीचे से ऊपर से बाहर निकला हुआ है या नीचे से बाहर निकला हुआ है और किनारे खा रहा है, तो उस टाइम पे दिक्कत है कैंबर की। तो ये आप ध्यान रखें, कैंबर भी अलाइनमेंट वाले कर देते हैं, तो वो वही चीज़ की वो कैंबर वाले क्या जो अलाइनमेंट वाले हैं वो कैंबर के एडजस्टमेंट कर देते हैं, बट आप मैकेनिक के पास जाओ वो कुछ और खर्चा बताए, तो ध्यान रखना। और जो रिलेटेड, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कल, मैंने एक मैकेनिक के पास गया, तो उसने मेरे को बोला कि इसका ना स्टेयरिंग के अंदर प्ले है, इसका स्टेयरिंग खराब हो गया, स्टेयरिंग का पुश खराब हो गया, इसलिए आपका टायर टेढ़े हो रखे। अब यहाँ पे मेरे साथ पूरा पूरा फ्रॉड हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि स्टेयरिंग के साथ कैंबर का कोई लिंक ही नहीं होता। उसका लिंक हमेशा अपर आर्म लोअर आर्म के साथ होता है। अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है तो उसमें 2 आर्म्स होती हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। और अगर आपकी गाड़ी हैचबैक या फिर सेडान है या फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो क्या, या कोई भी किसी भी तरीके की, जैसे अर्टिगा है या कुछ तरीके की जितनी गाड़ी है, तो वो जितनी भी गाड़ियाँ हमारे इंडिया के अंदर है उनमें हमेशा लोअर आर्म होती है, ठीक है। तो अगर है वो बेसिकली शॉकर के साथ अटैच होता है इन गाड़ियों के अंदर। बट अगर आपके पास एसयूवी व्हीकल है तो उसके अंदर ज़्यादातर एसयूवी केस के अंदर, एसयूवी गाड़ी के केस के अंदर क्या होता है कि जो आपका अपर आर्म लोअर आर्म के साथ कैमरा अटैच्ड होता है, तो उसकी मूवमेंट, उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से हम कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं। शॉकर के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी आपने नई ली है और आपने कम से कम 60-70-80 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो आपके शॉकर डाउन हो सकता है। और शॉकर जब खराब होता है या सस्पेंशन खत्म होती है, तो उस टाइम पे आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी बैठ जाती है, टायरों में से आवाज़ अलग से आनी शुरू हो जाती है। तो वो है बेसिकली कैंपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी वीडियो में फोटोज डाली हैं, उनसे आप समझ सकते हो। अगर आपको मेरे हाथ के इशारे नहीं समझ आते
तो ये बेसिकली है एक लेमैन के लिए कि एक लेमैन होने के आप हो तो आपको सिंपली वर्ड्स में कैसे समझ सकते हो आप, तो बहुत आसान काम है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझें और इस तरीके के फ्रॉड से बचें। और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी मैं इस तरीके के छोटे छोटे डाउट्स आपके क्लियर करता रहूँगा, ताकि एक आम इंसान ऐसे फ्रॉडों में फंस ना पाए। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। तो आपको पता है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी आपका शेयर और सब्सक्राइब वो आपकी मेरे लिए मोटिवेशन, अगर वो आप करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो थैंक यू, गुड बाय।